चिंटू एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लेकिन होशियार लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन चिंटू के मन में एक सपना था, पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बनना और अपने परिवार को गरीबी से निकालना। हर दिन वह नंगे पांव स्कूल जाता, पुरानी किताबों से पढ़ता, लेकिन उसकी लगन किसी अमीर बच्चे से कम नहीं थी। स्कूल से लौटकर वह चाय की दुकान पर बर्तन धोता ताकि परिवार की मदद कर सके। फिर भी वह रात में थक कर नहीं, बल्कि सपना लेकर सोता था। एक दिन गांव के एक शिक्षक ने उसकी मेहनत देखी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उन्होंने चिंटू को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। चिंटू ने अपनी मेहनत से बोर्ड परीक्षा में टॉप किया और स्कॉलरशिप पाकर शहर में पढ़ाई करने चला गया। वहां उसने IAS की तैयारी शुरू की। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद वह अफसर बन गया। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, आपकी दुआओं से ही यह सब मुमकिन हुआ। आज चिंटू एक ईमानदार अफसर है जो अपने जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। उसने अपने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला है। चिंटू एक छोटे से गांव का रहने वाला होशियार और मेहनती लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता रामू खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सुनीता दूसरों के घरों में सफाई और खाना बनाने का काम करती थीं। घर में बस 2 कमरे, एक पुराना पंखा और कुछ टूटी-फूटी चीजें थीं। लेकिन इन सब के बीच चिंटू के दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, पढ़ाई करके अफसर बनना। चिंटू को पढ़ने का बहुत शौक था। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसके पास किताबें पुरानी थीं, यूनिफॉर्म फटी हुई और जूते तक नहीं थे। बारिश में वो नंगे पैर स्कूल जाता और गर्मियों में पसीने से तरबतर होकर भी एक क्लास नहीं छोड़ता। स्कूल से लौटकर वो चाय की दुकान पर बर्तन धोता ताकि घर का खर्च थोड़ा चल सके। कई बार भूख लगती, लेकिन वो पहले किताब उठाता। उसकी माँ कहती, बेटा तंगी बहुत है, पर तू पढ़ाई मत छोड़ना, एक दिन तू ही हमारे भाग्य को बदलेगा। और यही बात चिंटू के दिल में बस गई थी। वो दिन में काम करता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में एक समाजसेवी शिक्षक आए। उन्होंने देखा कि चिंटू कितनी लगन से पढ़ता है और उन्होंने उसकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा लिया। चिंटू को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। शुरू में उसे डर लगता था। वहाँ के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और अंग्रेजी में बात करते थे, लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा मेहनत की। वो हमेशा पूछता, सीखता और हर गलती से सबक लेता। कुछ सालों में उसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया और फिर स्कॉलरशिप के जरिए UPSC की तैयारी शुरू की। उसके सामने कई कठिनाइयां थीं, खाने की कमी, पढ़ाई का दबाव, अकेलापन, लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था कि अगर वो रुक गया तो उसके जैसे और बच्चों की उम्मीद भी रुक जाएगी। 3 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद चिंटू ने UPSC पास कर ली। जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ बाप के पैर छुए और कहा, आज जो भी हूँ आप दोनों की दुआओं और भरोसे की वजह से हूँ। आज चिंटू एक सच्चा और ईमानदार अफसर है। उसने अपने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। वो हर महीने अपनी सैलरी का हिस्सा गांव के बच्चों की शिक्षा में लगाता है। सीख: चिंटू की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं है, अगर इरादे मजबूत हों और दिल में सच्चा सपना हो। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।